जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड के बारे में। अभी जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट कब आने वाला है, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, अपग्रेड होगा या नहीं होगा, जो रिवाइज्ड कट ऑफ हैं वो मॉपअप राउंड के बाद में आएगी या फिर मॉपअप राउंड से पहले आएगी, सीट मैट्रिक्स कब आएगा, इस सब के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले मॉपअप राउंड के बारे में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 26 नवंबर को इसमें अलॉटमेंट भी दिया हुआ है कि अलॉटमेंट तुम्हारा होगा, और 28 नवंबर को तुम्हारा रिपोर्टिंग है मॉपअप राउंड का। तो इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जो मॉपअप राउंड होगा वो जिनको कॉलेज पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड से लेकर स्टे वैकेंसी राउंड 2 तक, जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए अब मॉपअप राउंड होगा। अपग्रेड का या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का इसमें कोई सीन नहीं है। अब ना तो कोई न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही अपग्रेड होगा। अब मान लो जिनको स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट डे में या सेकेंड में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके अच्छे नंबर हैं। अब मान लो आयुर्वेद की जो सीट है उसमें कुछ सीटें जो अपग्रेड के द्वारा मान लो किसी में खाली हो गई हो, या फिर जो होम्योपैथी की 1-2 सीट है अपग्रेड के द्वारा खाली हो गई हो, गवर्नमेंट सीट, तो उनके लिए अब मॉपअप राउंड होगा। और जिनके मतलब जैसे मान लो 469 पे पिछली बार कॉलेज मिल गया आयुर्वेद का, अब किसके नंबर 468 हैं, तो उनको मिलने के चांसेज हैं। मतलब कि अब मॉपअप राउंड में जो मान 1-2 सीटें खाली हो सकती है, इससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं है। तो मॉपअप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और मॉपअप राउंड में कोई अपग्रेड वाला ऐसा कुछ है नहीं। मॉपअप राउंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब जो सीट खाली रहेगी, अब मेरिट के बेसिस पे अब उनका वापस मॉपअप राउंड में देखेंगे। जो 1-2 सीटें, जो 4-5 सीटें खाली रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें उनकी भी मेरिट बना के उसके बेसिस पे मॉपअप राउंड में तुम्हारा रिजल्ट देंगे, अलॉटमेंट देंगे। तो ये जो मॉपअप राउंड है 26 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। जिन्होंने पहले रजिस्टर, अब सीट मैट्रिक्स का बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ बोल रहे हैं कि अब इसका रजिस्ट्रेशन अपग्रेड, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सीधे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। जिन्होंने पहले वो करवा रखा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड से लेके स्टे वैकेंसी राउंड 2 में, जिन्होंने कुछ ने करवाया, कुछ स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में करवाया होगा, या फिर और भी पहले राउंड हुए उनमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अब मान लो उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, अब जो मॉपअप राउंड होगा उसमें उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि उनको हो। अब मान लो सीट खाली हुआ तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये मॉपअप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन या अपग्रेड का कोई सीन नहीं है। दूसरी बात, रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो रिवाइज्ड कट ऑफ मॉपअप राउंड के बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि मॉपअप राउंड के बाद में पता चलता है कितनी सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, सॉरी प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की तो वैसे ही भर जाएगी, मान प्राइवेट कॉलेज की सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए क्या है कि वो बाद में रिवाइज्ड कट ऑफ देते हैं, तो वो हैं शायद मॉपअप राउंड के बाद में ही आएगी। और पहला जो तुम्हारा मॉपअप राउंड है उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन और अपग्रेड का कुछ है नहीं सीन, तुम्हारा सीधे ही अब इसका रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आने वाला है 26 नवंबर को, और उसकी रिपोर्टिंग है 28 नवंबर को।